चुकट अंदाज में। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से ट्रंप को बड़ा झटका, सभा में सेव अमेरिका एक्ट गिरा, एनडीएए के साथ विधेयक जोड़ने का प्रस्ताव खारिज। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बादल फटने से अचानक आई बाढ़, फ्लैश फ्लड से हाईवे पूरी तरह से बंद हुआ। राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा, बस और ट्रक की टक्कर के बाद लगी आग, 7 लोगों की मौत, 22 यात्री घायल। आज से देश भर में लागू होगा वीवीजी रामजी एक्ट, ग्रामीण परिवारों को मिलेगा 125 दिन का रोजगार। पाकिस्तान के लाहौर में बड़ा हादसा, ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों की मौत, 20 बच्चे घायल। तालिबान का आईएसआईएस के पर बड़ा एक्शन, आतंकी ठिकानों पर शुरू किया गया ऑपरेशन, कई ठिकानों पर हुई छापेमारी। अंबाला में बोरवेल हादसे में मासूम ने तोड़ा दम, 220 फुट गहरे बोरवेल में गिरा था 4 साल का मासूम, करीब 21 घंटे बाद बाहर निकाला गया। मुंबई से दुबई जा रही स्पाइस जेट फ्लाइट SG5113 की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। टेक ऑफ के बाद इंजन की खराबी आने पर विमान को वापस रनवे पर उतारा गया। हरियाणा के नूह में प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर कार्रवाई की है। 3 कॉलोनियों में बने कच्चे निर्माण, सड़कें और ढांचे जेसीबी से ध्वस्त किए गए। बांग्लादेश में भारत के वीजा केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भारत आने के लिए बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक लंबी कतारों में खड़े होकर वीजा के लिए आवेदन करते दिखे। महाराष्ट्र में मानसून ने रफ्तार पकड़ी, मुंबई में मौसम का मिजाज बदला, कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश, जबकि नवी मुंबई में जलभराव की स्थिति बनी। अफगानिस्तान के नंगरहार, पख्तिका और खोस्त प्रांतों में तनाव बढ़ा है। पाकिस्तान ने इन इलाकों में एयर स्ट्राइक करके टीटीपी ठिकानों को निशाना बनाया। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर तकनीकी खराबी आने से सेवाएं लगभग आधे घंटे से बाधित रही हैं। द्वारका वैशाली रूट पर मेट्रो संचालन प्रभावित हुआ था। भोपाल में यूथ कांग्रेस की बैठक के दौरान जमकर हंगामा, जिला अध्यक्ष और प्रदेश सचिव के बीच तीखी नोकझोंक, जिसके बाद कार्यकर्ताओं के बीच भी धक्का मुक्की हुई। मंगलुरु तट पर मछली पकड़ने वाली नाव डूबी, भारतीय तटरक्षक बल ने त्वरित रेस्क्यू करके नाव पर सवार सभी 6 लोगों को बचा लिया। समाजवादी पार्टी के चीफ व्हीप और मुरादाबाद की कांट सीट से विधायक कमाल अख्तर ने इस्तीफा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा 20% एथेनॉल ब्लेडिंग वाले E20 पेट्रोल फिलहाल केवल एक प्रयोग है। सरकार ने बताया कि यह अभी ट्रायल स्टेज में है, अगले साल इसके नतीजे सामने आएंगे। मुंबई के चैंबूर में स्कूल वैन पर पेड़ गिरने से बड़ा हादसा, इस घटना में एक बच्चे की मौत हो चुकी है, कई बच्चे घायल हुए हैं, सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। रावलकोट में प्रदर्शनकारियों ने बड़ा ऐलान किया है, POJ पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। RLD के संसदीय दल का गठन किया गया है। पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने KC त्यागी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया। सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सोना 1300 रुपए टूटकर करीब 1.41 रुपए प्रति लाख प्रति ग्राम पर आया है, जबकि चांदी 1500 रुपए गिरकर 2.20 लाख रुपए प्रति किलो पर पहुंची। पश्चिम बंगाल पुलिस ने हुमायूं कबीर के शक्तिपुर स्थित आवास पर पहुंचकर कार्रवाई की है, लेकिन वो घर पर नहीं मिले। पुलिस ने उनकी पत्नी मीरा सुल्ताना को नोटिस सौंपा। नोएडा की एक कंपनी ने ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। 0 से नीचे तापमान में भी ड्रोन की टेस्टिंग जारी है। कठुआ पुलिस ने आतंकी हाजी लतीफ को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया है, जहां उसे 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के मददगार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरमोरी पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त करके एक 4 पहिया वाहन को भी कब्जे में लिया है। कार्रवाई में 26,25,000 रुपए का माल बरामद हुआ। अयोध्या में सरयू नदी में नहाते समय बड़ा हादसा, 5 महिलाएं डूबी, 3 की मौत हो चुकी है, 2 महिलाएं लापता है। सर्च और ऑपरेशन अभी भी जारी, प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील की। यूक्रेन ने हाल के महीनों में रूस पर ड्रोन हमले बढ़ा दिए हैं। वहीं मॉस्को ने दावा किया है कि उसने रात भर में 419 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। ट्रंप ने पेट्रोल कंपनियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि कच्चा तेल $68 प्रति बैरल पहुंचने के बावजूद ग्राहकों को सस्ते दामों का फायदा नहीं मिल रहा। हॉर्मूज तेल और LNG का महत्वपूर्ण रास्ता, जो अब अमेरिका और ईरान के बीच विवाद का केंद्र बना हुआ है, कुछ समुद्री यात्रा फिर शुरू हुए हैं, लेकिन दोनों देश एक दूसरे पर संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। जर्मनी के विदेश मंत्री और अमेरिकी विदेश मंत्री ने वॉशिंगटन में ईरान अमेरिका समझौते पर बात की है। दोनों ने हॉर्मूज से सुरक्षित और बिना रुकावट के समुद्री यातायात पर जोर दिया। ईरान के पश्चिमी प्रांत करमनशाह में अज्ञात बंदूकधारियों के हमले में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के 2 जवान मारे गए, 2 घायल हुए हैं। इस हमले को आतंकी घटना बताया गया।
ईरान के पूर्व नेता अली खामनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में भारत की ओर से केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री शामिल होंगे। दोनों भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अमेरिका ईरान वार्ता को लेकर अनिश्चितता के बीच शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार दबाव में दिखा है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हल्की गिरावट के साथ कारोबार करते नजर आए। अमेरिका और ईरान ने इस हफ्ते कतर में प्रतिनिधिमंडल भेजने की बात की है, लेकिन ईरान ने साफ किया है कि उसने किसी भी स्तर पर अमेरिका से बातचीत के लिए सहमति नहीं दी है।